कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की दिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। सो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं 4.11 में, तो ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। तो भगवान बता रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्।
तो भक्ति में जैसा आपका भाव होगा उसके अनुसार भगवान आपको साक्षात्कार देंगे। इसीलिए बहुत लोग भक्ति करेंगे बट सबको सेम साक्षात्कार नहीं मिलेगा। एवरीबडी इज डिफरेंट एंड डिफरेंट पीपल विल डिफरेंट रियलाइजेशन। तो इसीलिए भक्ति मार्ग तो सेम है, सेम ही कथा लोग सुनेंगे बट सेम कथा सुन के भी लोग की अलग अलग अनुभूति। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज योर स्टेट स्पेसिफिक, कि आपके मन की क्या स्थिति है उसके अनुसार आपको फल। इसीलिए वही स्थिति में एक भक्त बहुत खुश हो जाता है और एक भक्त उसमें बहुत, तो भक्तों का दृष्टिकोण अलग होता है, समझ रहे हैं। कल हमारे एक मित्र फोन किए थे हमें, तो कुछ चर्चा कर रहे थे, बोले प्रभु जी आप लोग का जब से रथ यात्रा में वीडियो आया है पूरा सब में जगह आप लोग का ही कीर्तन चल रहा है। यूट्यूब में सब आप लोग का ही वीडियो रिकॉर्डिंग क्लिप बना के आपका ही ग्रुप, समझ रहे। तो आप लोग का बहुत समझ रहे। तो मैं देखा नहीं था लेकिन तो बोला कि प्रभु जी हम लोग सिर्फ नेम फेम चाहते इसलिए हम लोग को नेम फेम दे रहे, जिसका जैसा इच्छा होगा उसको वैसा। हम लोग सिर्फ नेम फेम चाह रहे तो इसलिए हम लोग भगवान नेम फेम दे रहे, पर नहीं आपको भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ग्लोरीफाई कर रहे। तो दुनिया में अलग अलग लोग का अलग दृष्टिकोण, भक्त समझ रहे, भक्त को लगेगा कुछ, उसको दूसरे को लगेगा कुछ, समझ रहे। तो इन दिस वर्ल्ड सेम सिचुएशन डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट परसेप्शन ऑफ ट्रुथ्स। इसीलिए हमें कथा से ज्यादा फायदा होता है आदमी की क्या चेतना से कथा सुन रहा है। इसीलिए भगवत गीता में ज्ञान केवल क्लास सुनने को नहीं बोला गया, समझ रहे हैं। क्लास सुन के भी हो सकता है कि आपको ज्यादा अनुभूति क्लास की। जैसे एक बार राजनाथ स्वामी महाराज एक इंटरफेथ में लेक्चर्स दे रहे थे, सीरीज ऑफ लेक्चर्स। तो वहाँ के जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे आदमी, वो बाइबल के बहुत बड़े प्रोफेसर्स थे, वो प्रीस्ट को लेक्चर्स देते थे, हजारों हजारों प्रीस्ट को लेक्चर ट्रेनिंग देते थे, उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे लोग। फिर एक बार महाराज से उनका चर्चा हो रहा था, तो जब वो बहुत कन्वर्ट कर रहे थे सब लेक्चर, अपना पॉइंट बता के महाराज को, देखिए ऐसा दिया हुआ इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। लेकिन महाराज तो भगवान के भक्त है, तो उनको तो कोई, महाराज बोले देखिए जो भी आप मेरे को बताइए कैसे भगवान से प्रेम करना है, आप इतना श्लोकाज में मत जाइए, आप मतलब बाइबल के कोटेशंस में मत जाइए, आप बताइए हाउ रिलीजन शुड हेल्प मी टू डेवलप लव फॉर गॉड। तो देखा इसको कन्वर्ट करना पड़ा। तो लास्ट दिन वो महाराज से पूछता है, मतलब वो ट्राई कर रहा था महाराज को भी थोड़ा बीच बीच में बोल के उनको क्रिश्चियनिटी में लाने का, क्रिश्चियनिटी के श्लोकास के थ्रू। तो लास्ट दिन बोला ठीक है, अब देखा कि कुछ नहीं होगा, तो बोला आप बताइए डू यू बिलीव इन गॉड। महाराज से पूछने लगा, देखिए अब आप स्वामी है इसलिए मत बोलेगा, आप फैक्ट बताइए, डू यू बिलीव इन गॉड। तो महाराज बोला डू यू बिलीव इन गॉड। उनसे पूछा डू यू बिलीव इन गॉड, बोला आई आस्क फर्स्ट, मैंने पहले पूछा था। तो महाराज बोले आई जस्ट नॉट ओनली बिलीव इन गॉड, आई हैव परसेप्शन ऑफ गॉड, आई हैव रियलाइजेशन ऑफ गॉड। समझ रहे हैं। तभी महाराज फिर उससे बात करने लगे, एंड देन वो बोलने लगा कि एक्चुअली में रियलिटी में कोई भगवान है ही नहीं, रियलिटी में गॉड डजंट। वो बाइबल के प्रोफेसर्स लोगों को लेक्चर देता है, मतलब समझ रहे। एंड वो बीच बीच में सिगरेट पी रहा था, एंड महाराज रात को बात कर रहे थे उससे, उसके बाहर दो तो लड़की लोग, यंग लड़की लोग, उसकी स्टूडेंट वेट कर रही थी, समझ रहे। तो मतलब क्या, किस लिए रात को वेट कर रही, मतलब the point is that people just by theoretically understanding you cannot understand things. So realization comes by sincere practice. समझ रहे, ऐसे रियलाइजेशन नहीं आता है। तो इसीलिए जैसे मान लीजिए आपको
तो रिलेशन, बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनके समझा भी सकते हैं आपको। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि they may be necessarily very advanced। तो इसीलिए भगवद्गीता में भगवान 13.8 से 12 में बता रहे हैं that knowledge is not just, you know, a passive thing, it's a something activity. So how do you get knowledge? The first limb of getting knowledge, field item of knowledge, is humility. Amanitvam, adambhitvam, ahimsa, santya. So acharya upasnam, saucham, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह. So one of the very important item knowledge is humility. तो 20 आइटम्स भगवान बताते हैं अर्जुन को कि ये 20 चीजों को तुम समझोगे, अपने जीवन में अप्लाई करोगे, शौच मीन्स क्लीन रहोगे, तो नॉलेज बढ़ेगा आपका। When you remain clean, then you understand how dirty the body is. समझ रहे हैं? जब आप गंदे ही रहते हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता है। जब वॉइस आप साफ रखने लगते हो तब आपको लगता है कितना यार क्लीन करना पड़ता है, रोजे गंदा हो जाता है। क्या खतरनाक दुनिया है रे भाई। अब जो साफ ही नहीं करता उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं? वो लथेड़ हो जाता है, क्या गंदगी में रहते हैं तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जो साफ रहता है उसको लगता है यार साफ करना एक बहुत बड़ा झमेला है, सफाई बिना भी नहीं रह सकते, सफाई करना भी झमेला। It makes sense. So cleanliness is also one of the item. आप क्लीन रहोगे तो आपको अवेकनिंग होगा। And one of the most important item knowledge, acharya upasana. Approaching an acharya and following him. Because acharya is a person who is at spiritual platform. And by following him, we also come to the spiritual platform. Usually we are stuck in the metal platform. Usually we are stuck in the metal platform में stuck कर रखे। तो जब हम आचार्य को अप्रोच करते तो हमको खींच के स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे ले। And one who is spiritual platform is amar, and one who is metal platform is very frustrated. And the mystery is that more you are metal platform, more you cannot take the medicine of Krishna Katha. तो बीमार ज्यादा है तो मेडिसिन लेने में भी तकलीफ होगा, समझ रहे हैं? ऐसा रोग है कि आपको ज्यादा रोगी होंगे तो मेडिसिन लेना भी तकलीफ। तो एक बार शिव जी पार्वती जी अगस्त मुनि कथा देते थे दक्षिण भारत में, उनको पता चला तो दौड़े दौड़े शिव जी कहाँ आ गए कथा सुनने, और साथ में पार्वती भी आ गए, समझ रहे हैं? कथा दोनों सुने, कथा दोनों लोग सुने, फिर उसके बाद चले गए। फिर राम जी को देखा, राम जी उस समय लीला कर रहे थे माल्यध्वज पर्वत के बगल में, सीता के विरह में रो रहे थे। तो शिव जी ने करीबन कुछ किलोमीटर दूर से प्रणाम कर लिया, बगल में नहीं गए कि मैं जाऊंगा तो भगवान की लीला में क्या होगा, बाधा आ जाएगी कि कोई देख लेगा तो फिर पोल खुल जाएगा कि अभी ये भगवान है, भगवान तो नर लीला कर रहे थे। तो शिव जी दूर से प्रणाम करके निकल ही रहे थे। पार्वती बोला किसको प्रणाम करूं? भगवान। अच्छा, पत्नी के विरह में रो रहे ऐसे एकदम, पेड़ों से पूछ रहे हैं सीता किधर है, मतलब। तो शिव जी को बिविल्डरमेंट नहीं हुआ, नहीं पार्वती पूरा बिविल्डर हो गई, नहीं भगवान नहीं हो सकता, भगवान कैसे हो सकता? तो व्हाट वाज द कॉज? शिव जी कथा ध्यान से सुने थे तो वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे थे। हमारी पार्वती जी कथा में क्या बोलते थे, ऊपर बैठ गई थी, समझ रहे हैं? मुनि को प्रणाम भी नहीं की थी, कथा में गई तो बोले अरे ये लोग क्या बोलेगा, छुटू फुटू, हमारा पति तो इतना बड़ा आदमी, समझ रहे हैं? ये सब तो उसका चेला उला है, क्या बोलेगा? तो कथा में थी लेकिन वो अलग मूड में थी, इसलिए उनको
कथा सुन नहीं पाए। बैठी थी पूरा 7 दिन के पति के बगल में, लेकिन वो कथा में शिव जी बैठे, वो भी बैठी है, लेकिन एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे है और दूसरी मेटल प्लेटफॉर्म पे रहे। एंड बिकॉज ऑफ अ प्राइड शी ऑफेंडेड, शी डिडंट पे द रिस्पेक्ट टू द, प्रणाम नहीं की उनको, और उसके कारण वो कथा सुन के भी नहीं सुनी। इसीलिए उसने क्या किया, राम जी का पोजीशन को समझ नहीं पा कि राम जी दिव्य हैं, राम जी क्या, भगवान क्या है, दिव्य, हमारे जैसे नहीं है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल टीचिंग्स दैट गॉड इज नॉट लाइक अस, इज लाइक अस बट नॉट लाइक, भेद अभेद। भगवान अर्जुन को समझा रहे, अर्जुन मैं भी बहुत बार, तुमने बहुत सारे जन्म लिए हैं, समझ रहे, तुमको याद नहीं है। मैंने सूर्यदेव को ज्ञान दिया था, बोला अरे आप दिए थे, अब तो मैं लंगोटिया यार है, साथ में हम लोग बचपन में खेले रे भाई, अब तो हम सब साथ में जन्म लिए थे, मक्खन उखन चुराते थे, याद है, समझ रहे, आपका तो बहुत बुरा लीला है, समझ रहे। और आप कब सूर्यदेव को सुना है, वही तो पॉइंट, समझ रहे। 4.5 में भगवान बोलते हैं कि देखो अर्जुन, हम लोग दोनों ने बहुत सारे जन्म लिए हैं, लेकिन तुमको याद नहीं, मेरे को, मेरा बॉडी स्पिरिचुअल है। बहुनी में वेद तानी जन्मानी तव अर्जुन तानी हम वेद सर्वाणी न च वेद। मेरे को सब वेद, मतलब मेरे को सब याद है, लेकिन तुमको याद, फिर तुम मेटल प्लेटफॉर्म पे है, तुम्हारा मृत्यु हो जाता है, मेरा मृत्यु नहीं होता, मैं स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे हूं। इसलिए भगवान 6ठे श्लोक में बोल रहे अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, समझ रहे, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय सम्भवामि आत्म माया। देखो अर्जुन, मैं इस दुनिया में प्रकट होता हूं, लेकिन मैं अपनी इच्छा से प्रकट होता हूं, मुझे कोई ऐसा नहीं कि मेटल नेचर फोर्स करके भी जन्म देता है, समझ रहे। जैसे इस दुनिया में कोई पाप करेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन मोदी जेल जा रहे हैं अपना इच्छा से जा रहे हैं, समझ रहे हैं, घूम के आ रहे थे सर वहां पर। तो वैसे भगवान से देखो, मैं इस दुनिया में डिफरेंट फॉर्म्स में आता हूं, बट इट्स बाय माय विल, आई एम ट्रांसेंडेंटल, आई एम स्पिरिचुअल। मैं हर युगों में जन्म लेता हूं, अवतरित होता हूं, जन्म लेता हूं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति, मैं धर्म के उद्धार के लिए आता हूं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं 9वें श्लोक में, जन्म कर्म चमे दिव्य, मेरा जन्म कर्म दिव्य है अर्जुन। और जो ये समझ जाएगा उसको वो अमर हो जाता है। क्या हो जाता है, तप्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। वो जो समझ जाता है कि कृष्ण दिव्य हैं, उसको फिर से जन्म लेना नहीं, वो दिव्य हो जाता है, क्योंकि वो भगवान का शेल्टर ले लेगा, पता है भगवान दिव्य है, तो भगवान को पुकार सकता है, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, हे गोविंद हे मुकुंद, आप दिव्य हैं, आप में अचिंत्य शक्ति है। और भगवान को पुकारेगा तो उसका भव सागर भगवान पार कर देंगे, भौतिक चेतना से उसको ऊपर उठा देंगे। तो so this knowledge called as दिव्य ज्ञान और ट्रांसेंडेंटल knowledge, that Krishna is not like us, he is transcendental। उनके में योग शक्तियां हैं, उनका शरण लेने से वो आपको तार देंगे। She is amazing person। जैसे रथ यात्रा में गए जगन्नाथ जी का अनुभव, ऐसे तो उनका अनुभव आसानी से नहीं होता है। भगवान बोलते हैं बीत राग भय क्रोध, किसको भगवान का अनुभव होगा, जो 3 चीजों से ऊपर उठ गया। नेक्स्ट श्लोक, बीत राग भय क्रोध, समझ रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं जिसने राग, इस दुनिया में रसगुल्ला के प्रति आसक्ति को छोड़ दिया, समझ रहे हैं, गाजर हलवा बनता उसको फर्क नहीं पड़ता है, जो है गाजर हलवा हो या रूखा रोटी हो, एक ही बात, समझ रहे हैं। वीत राग, इसको बोलते राग, समझ रहे हैं। इससे ऊपर उठ जाएंगे तो बैराग, समझ रहे हैं, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट है। राग से वैराग्य आने में आपका फरीबोल हो जाएगा। इस दुनिया में राग से ऊपर उठना बड़ा आसान है,
डिफिकल्ट। तो जिसने राग छोड़ दिया, भय छोड़ दिया, क्रोध छोड़ दिया, जो इस भौतिक दुनिया के प्रति राग को छोड़ दिया, समझ रहे हैं, और जो भौतिक दुनिया के प्रति अनासक्ति को भी छोड़ दिया। एक है आसक्त लोग, एक है अनासक्त लोग। तो भगवान बोले जो दुनिया में आसक्त हो जाए वो मुझे प्राप्त नहीं करेगा, और जो दुनिया से आसक्त अनासक्त हो जाए वो भी मुझे प्राप्त नहीं करेगा। समझ रहे हैं? आप बोले हट, ज्यादा खाने से पेट खराब हो जाता, कल से नहीं खाएंगे, तो बोलते तुम भी प्राप्त नहीं करेगा। तो बचा क्या? समझ रहे हैं? बचा वो कि जो है भगवान को अर्पित करके खाएगा, वैसा लो भगवत धाम का। समझ रहे हैं? रसगुल्ला भी खाएगा, समझ रहे हैं? भगवान का प्लेजर के लिए। कैसे पता चलेगा? कभी करेला भी बनेगा तो उसी प्लेजर से खाएगा, समझ रहे हैं? एटलीस्ट ट्राई करेगा। हे गोविंद महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मणे वैष्णवे सल पुण्य तमरा विश्वास हरि बोल हरे कृष्ण महाप्रसाद है, समझ रहे हैं? तो जो आदमी बीत राग भय से ऊपर उठ जाएगा, बोलते वो मेरा और तब आश्रय लेगा, तब मेरे को प्राप्त करेगा। इन कभी कभी भगवान जगन्नाथ जी के मूड में रहते हैं या कुछ धामों में मूड में रहते हैं तो ये कंडीशन हटा देते, क्योंकि ऑफर आता है ना, समझ रहे हैं? उसमें थोड़ा सा कंडीशन को हटा दिया जाता है, चलो 2 लोग का फ्री में, ऐसे कुछ, समझ रहे हैं? वैसा ऑफर वाला है। तो उस समय बिना राग वाला लोग को भी थोड़ा सा रेसिप्रोकेशन मिल जाता है, समझ रहे हैं? जैसे हम लोग राग, हम लोग को मान लीजिए राग भी है, अटैचमेंट भी है, और जगन्नाथ जी अभी कंडीशन हटाए थे वृंदावन में, ठीक है लो पढ़ लो का कोई होप तो है नहीं, समझ रहे? तो कंडीशन हटाए थे, ठीक है तुम जैसा भी हम ले लेंगे, समझ रहे हैं? तो वैसा कंडीशन में कभी कभी हम लोग को भी क्या होता था, रेसिप्रोकेशन मिल जाता है। हाँ अरे भगवान हमारे साथ इच्छा पूरा कर दी रे, सही बात। तो जो भी है, ऐसे तो भगवान जल्दी रेसिप्रोकेट करते नहीं, जब शुद्ध होंगे तभी करेंगे, वीत राग क्रोध भय सब छोड़ देंगे तब। लेकिन तो इसीलिए इस दुनिया में आचार्य का संग करना बहुत जरूरी। तो ही विल ब्रिंग अस टू विच प्लेटफॉर्म? स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। हम लोग मेटल प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, लेकिन वो हमको कहां बुलाएंगे? और मेटल प्लेटफॉर्म पे अगर हम रहेंगे और आचार्य का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आदमी भक्ति में आगे, उसका ज्ञान आगे नहीं बढ़ता। तो पार्वती जी ने रिस्पेक्ट नहीं किया तो उनको ज्ञान कुछ मिला नहीं, और वही राम जी को समझ नहीं पाए। वो सोची कि राम जी दिव्य, राम जी की दिव्यता को नहीं समझ पाए। राम जी को देखी लेकिन दिव्यता को, इसलिए बहुत लोग देखते हैं, बोलते अरे ये तो तस्वीर है, ये क्या है, ये क्या रेसिप्रोकेट करेंगे, तो पत्थर है। ठीक है, आपको पत्थर माना तो आपके लिए पत्थर ही रहेंगे। तो हमारी पार्वती जी ने थोड़ा क्या कर दिया, दिव्य ज्ञान नहीं होने के कारण उसको सही से कथा नहीं सुन पाई, कथा सुनी थी लेकिन नहीं सुन पाई, उसके कारण उसने क्या किया, भगवान की दिव्यता को समझ नहीं पाई, और क्या किया उसने, अपराध। बोला मैं टेस्ट लूंगी। किसका टेस्ट लूंगी? समझ रहे? भगवान का टेस्ट लेने लगी। टेस्ट क्या लेना था, उसी का हरिबोल होना था, समझ रहे? टेस्ट लेने गई, सीता मैया का रूप लेके। भगवान ने बोला देवी क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर, शिव जी किधर है? का तो रोंगटा खड़ा हो गया, अरे बाप, बताइए हमको पहचान कैसे लिया? हम माया देवी होके हमरा माया को फंसा नहीं और हमको फंसा दिया, समझ रहे हैं? इसका गजब माया है रे भाई। तो प्रणाम करके निकल ली, समझ रहे हैं? शिव जी ले क्या हुआ, शिव जी तो खुद पहुंचे हुए चीज है, समझ, आंख बंद कर समझ के नौटंकी की है, समझ रहे? बोलते अच्छा निताय गौर प्रेमानंदे, तुमने हरी भरी बोल कर लिया है, अब तुमको हम स्वीकारेंगे नहीं।
So this is the cause of our bondage in this world. Why we take birth? Because we don't understand the divinity of God. समझ रहे हैं? That's why we have to take birth in this world. तो पार्वती को फिर जन्म लेना पड़ा. तो एक बार शिव जी और पार्वती जी बैठे हुए थे, फिर से उनका शादी हो गया. समझ रहे हो? गिरिराज पर्वत के यहाँ पैदा हुई, तो उसका नाम पार्वती हो गया. और फिर उसके विवाह हुआ शिव जी के साथ. तो एक बार का कथा है कि शिव जी पार्वती साथ में बैठे थे, बहुत अच्छा ग्रस्त जीवन चल रहा था. शिव जी तो बहुत मतलब सेंस कंट्रोल्ड हैं, तो पार्वती भी उनको अप्रिशिएट करती थी. और तो एक दिन नारद मुनि पहुंच गए. कौन पहुंच गए वहां पर? और नारद मुनि को देखते तुरंत प्रणाम किया पार्वती ने. ऋषि महात्मा है भाई, प्रणाम करना चाहिए. एक बार तो एक लाइफ लिए थे नहीं प्रणाम करने के कारण, समझ रहे? तो इस बार वो सम्मान करने लगी, बहुत रिस्पेक्ट की. बोली आइए कुछ प्रसाद ग्रहण कीजिए. बोला गृहस्थ जीवन कैसे चल रहा है? बोला अरे बहुत अच्छा चल रहा है. समझ रहे? बहुत ही अच्छा चल रहा है. शिव जी बहुत अच्छे हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा है ना? नहीं नहीं बहुत अच्छे हमारे पति, बहुत. वो सचमुच में? बोला हाँ. बोलते तो सब कुछ शेयर करते हैं ना आपसे? बोलता हाँ, मतलब मुझे हृदय से भी ज्यादा प्रेम करते हैं. अच्छा सब कुछ बताते हैं आपको? बोला हाँ. अच्छा आप बताइए, अगर सब कुछ बताते हैं तो आप देखें उनके गले में एक तो माला है? बोला हाँ हाँ है. वो मुंड का माला है. क्या है? समझ रहे? खोपड़ी का माला है. बोला हाँ हाँ वो तो हम भी देखे. बोले किसका खोपड़ी लेके घूमते? बोले तो हमको नहीं पता. अरे वाह, तुम बोल रहे हमको बहुत मानते, तुमसे क्लोज रखते मुंडी लोग को. मुंडी इज मोर क्लोज टू शिवजी देन यू, एंड यू डोंट नो अबाउट दोस मुंडीज. एंड यू से वो तुमको अर्धांगिनी मानते हैं क्या? सब कुछ बताते ही नहीं. प्राइवेट माल रख रखे हैं यहाँ पर, तुमको पता है? तो पार्वती जी का माथा पूरा घूम गया. अरे बेटा, ये बेटा हमको बताया नहीं, हमको सिर्फ क्या बोलते बढ़िया से प्रेम से बात करता है, देवी देवी. नहीं तो बेटा. तो घर पहुंचे, आज स्वागत ही नहीं की, पानी नहीं दी, आसने नहीं दी, खूब भवन में बैठी है. अरे क्या हुआ? आवाजें नहीं आ रहा है. शिव जी अंदर पहुंचे. बोलते अच्छा आप हमसे बहुत प्रेम करते? बोला ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. ये ऑफ कोर्स क्या है आपका? और नारद मुनि ने यही बता दिया था, मैंने कैलकुलेट किया, मैं बहुत रिसर्च किया हूँ. शिव जी का सर का जो मुंडी है वो प्रभु जी का मुंडी नहीं है. उसका साइज और जो माता लोग अलग कैलकुलेशन होता है बॉडी का, समझ रहे हैं? जितना मुंडी है मैंने देखा सब माता लोग का मुंडी. क्या मेरे को बोला था मेरे छोड़ के और किसी से संग नहीं करेगा? वो बेटा मुंडी माता ही लोग का, मतलब समझ रहे? लड़की लोग मुंडी घुमा के रखा है. समझ कैसा बेटा इतना खतरनाक आदमी है. समझ रहे? पहले तो हम सोचे सांप को हम एडजस्ट कर लिए थे, लेकिन अब तो बेटा मुंडी लेके घूमता है. बहुत हो गया. समझ रहे? क्या चल रहा है रे भाई? अब पूरा उसका माथा ठनक गया, हम परेशान हो गए, छोड़ेंगे नहीं. समझ रहे? तब हमारी पार्वती जी पूरा एकदम फॉर्म में थी. बोली किसका मुंडी है ना? बोले कौन आया था इधर? नारद मुनि. बोला अच्छा समझ में आया, रुको हम बता देते. समझ रहे? बोला कि देखो पार्वती, तुमने अनेक जन्म लिए हैं, और तुम हर जन्म में मेरा तुम्हारे साथ इटर्नल रिश्ता है. तुम जब मर जाती थी तो तुम्हारा मुंडी को मैं यहाँ पर. अच्छा मेरा मुंडी है? बोला हाँ. वाह, अरे बाप रे वाह. मतलब इतना मुझसे प्रेम करते हैं, जीने के साथ भी, जीने के बाद भी, तो लाइफ इंश्योरेंस भी, पॉलिसी भी. समझ रहे? जीने के बाद भी आप मुर्दा में भी प्रेम किए मेरे से? बोला हाँ.
वाह रे वाह, समझ रहे हैं, ऐसा तो कभी, तो बहुत खुश हो गई पार्वती। बोले रुके रुके, कुछ प्रसाद वसाद लेके आते। पानी उन्हें पिए कि पिला पिला पिला, समझ रहे? बोले कि अच्छा लेकिन एक बात बताइए, हम मरे तो आप नहीं मरे? बोले, हम अमर है। हम क्या हैं? बोला, अच्छा आप अमर है और हम मर जाते हैं? बोला "हाँ।" बोला अच्छा तो आप हमसे प्रेम नहीं करते? बोला करते हैं। तो आप अमर है तो हमको भी अमर बना दीजिए। बोलो तुम्हारा क्वालिफिकेशन नहीं है, तुम्हारा उतना क्वालिफिकेशन। अब उसका माथा में घुस गया कि बेटा ये अमर है, हम अमर नहीं है। और बोले अरे हम तो आपके अर्धांगिनी है, आप अमर, हमको भी अमर कीजिए। तुम नहीं हो सकती। अरे कुछ कीजिए, अब रोज टोकरे। तो देखो उसके लिए अमर कथा सुनना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? तो अच्छा तो हमको सुनाइए। वो तुम सुनने के लायक नहीं है अभी। अरे तो रोज फॉलो अप करने लगी, आते थे पानी वानी पिलाती थी, अमर कथा। उसके लिए तुम लायक नहीं है अभी। तो रोज उसका टॉर्चर करने लगी, रैगिंग होगा, अब क्या करेगा? समझ रहे हैं? शिव बोले अभी तुम उसके लायक नहीं, जब बनेगी तब बताएंगे। बार बार फॉलो अप कर। शिव बोले ठीक है, तुमको अमर कथा, लेकिन उसके लिए प्रॉपर स्थान होना चाहिए, समझ रहे हैं? प्रॉपर पात्रता होना चाहिए। खूब सेवा हुआ की बहुत दिन। शिव जी बोले ठीक है, तुमको यहां पर नहीं सुनाएंगे, हम अमरनाथ ले जाएंगे। किधर ले जाएंगे तुमको? वहां पर अमर कथा सुनाएंगे, समझ रहे? तो पार्वती पूरा खुश हो गए, वाह, समझ रहे हैं, अमर कथा सुनने मिलेगा, चलो। अब फिर उसको लेके निकल गए नंदी पे। फिर पहुंचे पर्वत के नीचे, तो नंदी को बोले हरि बोल, बाय बाय, अब आपका जरूरत। बोला अरे इतना साल सेवा की है, हमको भी कथा सुनाइए, अमर कीजिए। तो तुम उसके लायक अभी? लायक नहीं हम, इतना सेवा किया रहे, हम लायक कैसे नहीं है? तो तुम सर में दुड़ सिंह का है, तो सिंह है तो हमेशा सबको ही करते रहता है, समझ रहे? इसलिए तुम उसके लायक, because you're always opposing people, fighting people. So what does this thing represent? Our ego. तो जो बहुत ईगोइस्टिक होता है ना, समझे, हर चीज में अब मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसे क्यों नहीं हो रहा है, Why is God doing like this with my life? समझ रहे? जैसे दानव लोग थे, समझ रहे, भगवान उनको पूछ दिए तो बोले पूछ क्यों दिए, जरूर कुछ इसमें गड़बड़ होगा, पूछ दिए हैं। बैक पार्ट, हाँ हम लोग बैक वाले आदमी हैं, फ्रंट पार्ट देवता लोग को दियो। सब छोड़ दिया। अरे क्या हो गया? उधर देवता लोग खड़ा है, सांप को, वासुकी को मंथन करने के लिए उधर छोड़ दी। अरे चलो उठाओ, मंथन करो। स्ट्राइक। क्या करेंगे हम लोग? हमारी मांगे, हम लोग को मुंह चाहिए। तो दिस इज डेमोनिक मेंटालिटी। तो शिवजी ने बोला बेटा तुम्हारा दुटो सिंह से तुम हमेशा करते रहते हैं, इसीलिए तुम्हारा। सो दोज हु टू मच क्रिटिसाइज और ब्लेम और यू नो सिचुएशंस इन लाइफ, पीपल इन लाइफ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप हमेशा ऐसा बोलते रहे ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे आपको कथा समझ में नहीं आएगा। समझ रहे? ऐसा कैसे को बोल दिया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, समझ रहे? हाउ कैन यू अंडरस्टैंड कथा? आप ही भगवान हो, आप ही सब सब कुछ चलना चाहिए ना, तो हाउ कैन यू अंडरस्टैंड कथा? तो जो हो रहा है, ओके, व्हाट डज कृष्णा वांट मी टू लर्न, ये मूड से आदमी कथा सुनने के अधिकारी बनता है कि जो कर रहे हैं भगवान अच्छा ही कर रहे हैं, मेरे को तो और पिटाई पड़ना चाहिए, लेकिन भगवान कृपा करके मेरे को ऐसी स्थिति में, भगवान की जरूर कुछ दया होगी, भगवान इतने अद्भुत। तब जिस एटीट्यूड से आदमी जाता तो कथा सुन सकता, नहीं तो जो आदमी भगवान के जीवन में स्थितियों को दोष देता रहता है, लोगों को दोष देता रहता है, तो हरि कथा दोष में उसका मन लगा रहता है, हरि कथा क्या सुनेगा, समझ रहे? तो कभी अमर नहीं बन सकता। जैसे नंदी को बोले बेटा नंदी
तुम घरे अभी, इससे बाहर तुम्हारा प्रवेश। ठीक है, तुमने इतना साल सेवा किया, गुड, बट अमर कथा के तुम लायक। व्हाट इज दिस अमर कथा? दिस अमर कथा इज श्रीमद् भागवतम। भगवान के कथाओं को सुनना, भगवान दिव्य है, समझना। भगवान अद्भुत है, उनका नाम अद्भुत है, उनमें दिव्य शक्तियां हैं। इस चीज को समझने से आदमी अमर हो जाता है। तो जो आदमी स्थिति में, हर स्थिति में भगवान के हाथ को देखना चाहता है, स्थिति को अपोज नहीं करता है, जैसी स्थिति है ठंडे दिमाग से सोचता है कृष्ण क्या सिखाना चाह, और कृष्ण के अनुकूल कार्य करता है। ऐसा नहीं कि ऐसा कैसे हो गया, हम इतना जप किए थे, फिर आज से जप नहीं करेंगे, आज से ऐसा बोलने से आदमी कभी भगवान को प्राप्त। ऐसा कैसे हो गया? अरे कैसे हो गया? हो गया है, नथिंग। जब तक आज को स्ट्रोक आ गया, कभी आज तक ब्लेम नहीं किया कि मैं तो इतना प्रचार कर रहा हूं, भगवान मेरा ऐसा कैसे कर दिए। समझ रहे? नहीं, भगवान जो करे अच्छा ही करो। समझ रहे? महाराज क्या बोलते थे जब उनको स्ट्रोक आ गया, तो वन ऑफ द टाइम ही सेड कि मेरे को बहुत दिन से डर था कि मेरा पतन नहीं हो जाए। महाराज तो इटर्नल एसोसिएट है, बोलते मेरे को बहुत डर लगता था कहीं मेरा लस्ट के कारण पतन, लेकिन अब मेरा पतन नहीं हो सकता। हरि बोल, क्योंकि अब मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता। ऐसे भी गड़बड़ नहीं करने वाले थे, लेकिन तो यू सी ग्रेट सोल का कॉन्शियसनेस अलग होता है। समझ रहे? एक बार चंद्रमौली स्वामी महाराज का चश्मा, वो नहा रहे थे या कुछ, तो चश्मा छूट गया, तो उनको मिल रहा नहीं था, तो दूसरे डिवोटी फिर उसको महाराज को दिए। दूसरे डिवोटी का चश्मा था थोड़ा पावर वाला, बोला महाराज आपको कितना पावर? मेरा -6 पावर है कुछ, मतलब तो इसका भी थोड़ा पावर ज्यादा था। तो बोला महाराज सॉरी महाराज, आपका इतना पावर। बोलो इट्स वेरी गुड, कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल। मैं माया को बहुत अच्छे से नहीं देख पाता हूँ। तो अच्छा है, नहीं तो माया बहुत क्लोजली देखेंगे तो झगड़ा हो रही, हरी बोल होने का। इसका बहुत ज्यादा पावर, धुंधला धुंधला दिखता, तो अच्छा है। इट्स वेरी गुड। सो ग्रेट डिवोटीज, they take everything as mercy of, and then they can peacefully hear the katha. तो फिर और ऊपर चढ़ने लगे, तो शिव जी बोले चंद्रमा तुम भी अब उतर जाओ भाई। अरे आपके साथ जीवन, आपको 4 चांद लगाया आपका जीवन में, हमने समझ रहे, आपको इतना स्मार्ट बना के समझ खिला खिला के रखे, एकदम जेंटलमैन, यू नो, टिप टॉप, हट, आप हमको छोड़ देंगे? हम तो आपको हमेशा सेवा की है, हम थोड़ा सिंग चलाए, तो तुम सिंह नहीं चलाए तो मेरा सर पे चढ़ रखा, तुम तो मेरा। तो जो लोग सर पे चढ़ के रहेगा वो लोग को भी हरि कथा सुनने में टेस्ट नहीं आए। हमको एसी रूम चाहिए, नहीं तो हम नहीं आएंगे, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, ऐसा कैसे है, तकिया क्यों नहीं है, टू मच डिमांड्स, यू कैन नेवर अंडरस्टैंड कृष्ण कथा। बहुत ज्यादा डिमांडिंग नेचर, कृष्ण कथा समझ में नहीं आती। समझ रहे? बहुत ज्यादा डिमांड, हमको ऐसा क्यों, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। बहुत बड़ी यात्रा में हमने देखा कुछ लोग, ये रूम में वो नहीं है, वो, अरे तुमको धाम में रहने का मौका मिला, कम बात, ये फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, अरे फैसिलिटी। तो जो सर पे चढ़ के रहेगा हमेशा, उसको हरि कथा टेस्ट। तो जो मैनेजमेंट, उनको प्रयास करना चाहिए भक्तों को अच्छा से अच्छा सुविधा देने, लेकिन जो भक्त ज्यादा डिमांड करेगा फैसिलिटी, उसको हरि कथा समझ में नहीं आती, अधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए चंद्रमा को बोले हरि चंद्रमा जी हरि बोल। So too much desire for sense gratification. समझ रहे हैं? Ego is a problem, and then comfort seeking is a problem. So Krishna consciousness and comfort seeking go ill together. चाहते भक्ति में भी आगे बढ़े और बहुत कंफर्टेबल जीवन जिए, समझ रहे हैं? एसी होना चाहिए, समझ रहे हैं? बढ़िया से बढ़िया एकदम। ठीक है, जो डिवोटी सेवा करते वो लोग प्रयास करेंगे अच्छा से देने, लेकिन
As a devotee, we should not be too much looking for comforts in Krishna. If Krishna blesses, that's good. Krishna gives nice prasad, we thank him. But we should not too much look for comforts in Krishna. हम सर पे चढ़ के बैठेंगे तो फिर आपका भक्ति हम मुश्किल हो, हरी कथा में टेस्ट आना। जो मिल गया ठीक, whatever Krishna gives is okay. So, too much opulences make you dull in Krishna consciousness. समझ रहे हैं? ज्यादा ऐश्वर्य रखना है जीवन में। हम बाइक रखेंगे, क्या रखेंगे? हम स्टूडेंट हो गए, हम क्या रखेंगे? ठीक है, वर्किंग है, सोच सकते हैं अब जाने में समय बर्बाद हो रहा है, ठीक है। स्टूडेंट हो गए, बाइक रखेगा, क्या रखेगा वो? कि पूरी थोड़ा कॉलेज जाएंगे बाइक से। अरे बाइक ने वो लड़की दिखाएगा, समझ रहे? फुट फुट करके दिखा, समझ रहे? तो इसलिए बाइक का जरूरत, कंफर्टेबल, साइकिल चलाओ, पैदल चलो, मतलब। तो भक्तों को सरल जीवन जीना, जितना सिंपल से सिंपल। ऐसा नहीं पूछे हमको एक प्राइवेट रूम दे दीजिए, समझ रहे हैं? हमारा बाथरूम प्राइवेट होना चाहिए, हाँ, हमारा सब कुछ प्राइवेट होना चाहिए। माया प्राइवेटली आपको क्या करेगी? स्लॉटर करेगी, समझ, हलाल करेगी। प्राइवेट लड़का, आजा बेटा, तो उसको हम प्राइवेटली हलाल करेंगे। सो टू मच लुकिंग फॉर प्राइवेसी, टू मच लुकिंग फॉर कंफर्ट्स इज नॉट गुड। फिर हरि कथा, फिर डुप्लिसिटी आ जाता है जीवन में। क्या आ जाता है? टू मच लिविंग इन सेक्लूजन, यू विल डू नॉनसेंस। So don't too much look for comforts, seclusion, this, that. So चंद्रमा जी को ही बोले बाय बाय, आगे बढ़े। फिर शिव जी बोले सांप तू भी उतर जा रे भाई। बोले शिव जी मैं तो आपका इटर्न, पार्वती से भी क्लोज हूं मैं, हमको छोड़ देंगे? बोले हरी कथा के लिए तू क्वालिफाइड नहीं अभी। क्या मैं क्वालिफाइड नहीं हूं? तो क्या गलती किया? अरे तो हुटूर हुटूर करते रहता, फू फू फू, समझ रहे? सो वन हु इज एनवियस ऑफ अदर्स आल्सो कैन नॉट बिकम क्वालिफाइड टू हियर हरि। जो हर दूसरे का प्रगति को देख के, और ये डिवोटी को इतना कृपा मिल गया, काहे मिल गया, मर जाए तो अच्छा है, इसको इतना सर्विस मिल गया, अरे काहे मिल गया, समझ रहे? तो दैट इज ऑल्सो व्हाट। अगर ये भी आपको हरि कथा सुनने, समझ रहे? तो टू मच लाइक नंदी की तरह हमेशा झगड़ा करना, किसी को भी रोक देना, या चंद्रमा के सर पर बैठ जाना। तो टू मच डिजायर फॉर ऑनर, कि मेरे को इतना रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिल रहा है? Why are devotees not talking to me? Why they are not paying attention to me? So too much desire to seek attention is also, you cannot hear Hari Katha. समझ रहे? Why devotees are not paying attention? राजनाथ महाराज एक लेक्चर में बोलते हैं, don't hanker for personal attention. समझ रहे? So प्रभुपाद के बहुत सारे फॉलोअर थे, दे वांटेड प्रभुपाद टू टॉक टू देम, दिस दैट, कि प्रभुपाद जी हमसे बात करें, हमको फूल दे दें, ये कर दें, वो कर दें। एंड मोस्ट ऑफ देम व्हेन प्रभुपाद लेफ्ट, दे लेफ्ट। प्रभुपाद जब प्लांट छोड़े तो 10-12 पर 40-50 जो प्रभुपाद के द्वारा इंस्पायर्ड लोग थे, मेनी ऑफ देम लेफ्ट, मोस्ट ऑफ देम लेफ्ट। So they were inspired by Prabhupada touching them, giving them. That's good. Prabhupada touches you, very good, and give you a flower, very good, or hug you, very good. But most of the people survived who were attached to following Prabhupada, who were attached to following the instructions of Prabhupada. Many close people left. But those who were attached to following the instructions of Srila Prabhupada, they survived. So there's a disease, too much trying to hanker for personal attention.
सो इफ वन इज टू मच वांटिंग में वो सर पे चढ़ा के रखें, सितारा बना के सबको दिखाएं कि मैं भी हूँ। राधा महाराज बताते ही हार्डली एवर टॉक विद प्रभुपाद, he was in the background but he was following Srila Prabhupada, and that's why he became very great. Jayapataka Maharaj, Prabhupada से थोड़ा he had more interaction with Prabhupada, but still he was more busy serving Srila Prabhupada. And if Prabhupada calls and give you personal time, very good. If not, why to hanker so much? And so if you hanker for all this thing, how will you? Is Prabhupada not there in his instructions? Is Prabhupada not there in his lectures? Is Prabhupada not there in his books? Prabhupada said to one disciple, you are chanting Hare Krishna, I am also chanting Hare Krishna, we are together. I am chanting Japa in the morning. If you are also chanting, you can think that we are together. So, those who want to just be at the gross platform, metal platform, it's very difficult for them to relish Katha. So also take shelter of spiritual sound vibration. Hardly I am with my spiritual master. Right? But to sound vibration, I can every day connect to him. And it's like being with the spiritual master if you are hearing with him. And spiritual master will manifest him through other spiritual master, other Vaishnava. So we should be Sargrahi Vaishnava. Then we can get taste in Hari Katha. तो फिर शाम को भी छोड़ दिया कि तुम हमेशा दूसरों का एडवांसमेंट से एनवियस हो जाता है, इसलिए तुमको तो इस प्रकार से टू हियर हरि कथा, although we hear so much, but it will have effect to the extent we qualify ourselves. And these are the 20 qualifications. Amanitvam, Adambhitvam, 13.8 to 12. We should be humble. We should not be falsely proud. So if we are, and most important thing, Acharya Upasana. समझ रहे? 13.12 क्या कर रहा है तू 4 घंटे से? हाँ, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति मार्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह. समझ रहे? स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह. तो अमानित्वम, Adambhitvam. Amanitvam means humility. Adambhitvam means lack of false pride. समझ रहे? Ahimsa. So all these qualifications, that we don't too much in situation, we don't immediately revolt. We think, understand, maybe it's a plan of God. तब जाके आदमी को हरि कथा, शांति, आर्जवम, all this look. Acharya Upasana. One of the most important is to seek shelter of an Acharya by hearing from them who are spiritual platform. So if we can hear from great souls, associate, if we get fortune of associating with those who are more spiritually advanced than us, then it can be easily, they can pull us out. Like I had a fortune to be with Krishnanand Prabhu or great souls. So I was very new in Krishna consciousness. When I served them, they were spiritual platform. उनका इतना शरीर में रोग था, ये था, वो था. रात रात में सो नहीं पाते, फिर भी 2 बजे उठ के अपना एकदम 64 माला ये वो, मतलब बॉडी का जो हो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता. और जयदत्त महाराज, all these people, they had so spiritual platform. So that's why we should associate with great souls. And what they will teach, among most important thing, because 10th sloka, one of the great items of knowledge, Maicha, 10th sloka, 11, Maicha ananya yogena bhakti ravichvacharin. तो पहले तो आचार्य सिखाएंगे कि भगवान दिव्य हैं, और दिव्य हैं तो क्या करना चाहिए, उनका शरण लीजिए, उनकी भक्ति की, अनन्य भक्ति कृष्ण कीजिए.
This is among the 20 items most important item. These 2 items Prabhupada said are most important. आचार्य उपासनम एंड मई चानन्य योगेन भक्ति। प्रभुपाद में परपोर्ट में बोलते हैं कि सेकंड पैराग्राफ में कैसे among all these things, समझ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नहीं, उससे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में बोलेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ The process of knowledge sometimes misunderstood by less intelligent men as being the interaction of the field of activity, but actually this is a real process of knowledge. If one accepts this process, then the possibility of achieving absolute truth exists. तो मेन प्रॉब्लम क्या है हम लोग का दुनिया में बंधन का, कि हम लोग अपना शरीर मान बैठे। दिस इज एक्चुअली द मीन्स टू गेट आउट ऑफ द इंटेंगलमेंट ऑफ दिस बॉडली कॉन्शियसनेस। The embodied soul is entrapped by the body, which is a casing made of the 24 elements, and the process of knowledge I described the means to get out of the all the description of knowledge. The most important point is described in the first line of the 11th one, Mai Chanyanya Yogena Bhakti Yogena, which I end. The process of knowledge terminates in unalloyed devotional service to the Lord. So if one does not approach or is not able to approach the transcendental service of the Lord, then the other 19 items are of no particular use. The most important thing is भगवान का शरण लेना। समझ रहे हैं? भगवान का कोई शरण लेगा तो अपने आप इग्नोरेंस से ऊपर उठ जाएगा। एंड प्रभुपाद फिर एक जगह और बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल लाइफ, हाँ इसी में लिखे हुए, बिगिंस व्हेन वन एक्सेप्ट्स अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। समझ रहे हैं? All the good qualities of knowledge develop in one who has attained the stage of devotional service. The principle of accepting a spiritual master as mentioned in the 8th verse is essential. Even for one who takes to devotional service, this is most important. तो प्रभुपाद 2 चीज को हाईलाइट करते हैं, आचार्य उपासना एंड मई चानन। तो गुरु का शेल्टर लेगा तो अपने आप क्या होगा, उसका भगवान का शेल्टर ले पाए, अगर अच्छे गुरु हैं तो दैट्स व्हाई वी शुड, अदरवाइज हम लोग देख नहीं पाएंगे। ये बॉडी कितना कष्ट देता हम लोग समझते नहीं। जैसे थोड़े दिन पहले एक डिवोटी बता रहे थे, बहुत अच्छा लगा सुन के। कल जैसे नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु लोकनाथ महाराज का तिरुभाव तिथि था, तो हम लोग सुन रहे थे लोकनाथ स्वामी को प्लीज करने, गुरु नरोत्तम दास ठाकुर उनका स्टूल का एरिया क्लीन करते थे तो हाथों से। उनके कितना लगता है, कितना ह्यूमिलिटी था उनका। समझ रहे हैं? एंड वी कंसिडर रियली हम्बल कि कोई क्या कर रहा है, टॉयलेट क्लीन कर रहा है, ये कर रहा है। हाँ, नहीं समझते हम लोग। वैसे एक डिवोटी, एक बार उनका कुछ तबीयत खराब था, बानीपत का शायद, तो टॉयलेट के बाहर ही हल्का स्टूल गिर गया, तो हमारे एक डिवोटी उसको साफ की, मान लीजिए बढ़िया से। तो वी कंसिडर इट सो ग्रेट। जब मैं सुना तो मेरा एकदम, भाई कितना सर्विस एटीट्यूड है कि नहीं, इतना इजी नहीं है। समझ रहे? स्टूल साफ करना, समझ रहे हैं? सो वेरी डिफिकल्ट, बट कोई साफ करे एकदम अच्छे से, तो भी कंसिडर कितना बड़ा सेवा किया उन्होंने। समझ रहे हैं? थोड़ा सा स्टूल टॉयलेट के बाहर गिर गया, मतलब समझ रहे हैं, तो सब लोग अरे स्मेल कर रहा है, ये कर रहा है। समझ रहे? थोड़ा सा मान लो टॉयलेट से 2 मीटर का दूरी पे गिर गया तो एरिया को हम लोग एकदम, अब उसमें कोई रहेगा? मान लीजिए स्टूल गिर गया कहीं पर, तो उसके आसपास कोई नहीं रहना चाहेगा। समझ रहे हैं? स्टूल गिरा हुआ है मान लीजिए, तो उसके आसपास कोई स्टडी टेबल लेके पढ़ेगा। हमारे वहाँ गौरव लोग पढ़ते रहते हैं मान लीजिए, समझ रहे, हॉल में, या मतलब नितिन बोलो, हमारे वहाँ स्टूल गिर गया थोड़ा सा, समझ रहे, तो वहाँ कोई बैठ के पढ़ेगा, स्टूल था टॉयलेट के बाहर गिर गया हॉल में, तो कोई वहां पढ़ पाएगा? हाँ, तो कोई बैठ के जब कर लीजिए एक माला, शुद्ध हो जाए, अब ट्रांसलेंटल प्लेटफॉर्म पे आ, वेरी डिफिकल्ट। समझ रहे? थोड़ा सा अगर इतना सा स्टूल गिर गया, समझ रहे, तो कोई उधर जाएगा। लेकिन कितना बड़ा विडंबना है कि हम लोग स्टूल के कितने निकट रहते हैं।
समझ रहे हैं? वो थोड़ा सा स्टूल देखे, क्या है रे, क्या है, छी 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 छी, समझ रहे हैं? गाली देते, मान लो कोई बच्चा टॉयलेट कर, क्या कर दिया, आपके टेबल के बगल में कोई टॉयलेट कर, तुम ट्रांसजेंडर प्लेटफॉर्म पे रहो, तो अपना पढ़ाई करो, स्टूल इधर पास किए, समझ रहे हैं? थोड़ा सा ही तो है, इतना टेंशन क्यों ले रहा है? कोई सह पाएगा? वेरी डिफिकल्ट। तो वो स्टूल थोड़ा सा देख के हम लोग सह नहीं पाते, और वो स्टूल दिन भर हमारे बॉडी में रहता है, और हम लोग उसको बहुत डेकोरेशन करते हैं। चीज बड़ी है मस्त। कैन यू इमेजिन? इतना सा स्टूल देख के हम घबराए थे, छी छी, और वो स्टूल हमारे अंदर है, अभी भी है, समझ रहे? और प्रोसेस बन भी रहा है, फ्रेश फ्रेश, समझ रहे? स्टूल 24 आवर्स हमारे बॉडी में है। हम सोचते हैं मैं कितना स्मार्ट हूं, हाँ, कैन यू इमेजिन? कितने बड़े मूर्ख हैं हम लोग। स्टूल थोड़ा सा बाहर है तो क्या बोलते हैं, गंदा है, जी जी, हम बैठ नहीं पाएंगे। स्टूल पूरा अंदर भरा पड़ा है, समझ रहे? एंड वी आर सो मच लविंग दिस बॉडी। मैं चीज बड़ी हूं मस्त, मार पागल है क्या हम लोग? समझ रहे? कैन यू इमेजिन दैट? तो कितना बड़ा इग्नोरेंस है। हम लोग सबसे गंदी चीज को सबसे ज्यादा प्रेम करते, बट वही स्टूल थोड़ा सा बस बाहर आ गया, अच्छी चीज, थोड़ा सा अंदर है। क्या अंतर है? आप टॉयलेट नहीं गए, मान लीजिए सुबह उठे, समझ रहे? टॉयलेट तो अंदर में ही है, समझ रहे? और टॉयलेट बाहर आ जाता तो पूरा गंदा, अच्छी सी, और अंदर अभी भी तो है टॉयलेट, और अभी कितना प्रेम करें शरीर से, कपड़ा और झका रहे, मेरा घुड़ोती कौन ले लिया, छोड़ेंगे नहीं, भाई क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया। अरे स्टूल हमारा बॉडी में भरा पड़ा है, और हम लोग इसी से इतना प्रेम करते हैं। इफ यू आर इंटेलिजेंट वी शुड हेट दिस बॉडी। क्या मेरे को गंदा बर्डन में डाल दिया गया जेल में, और कोई थोड़ा सा स्टूल साफ कर दिया तो कितना अप्रिशिएट किया गया, उसको करना ही चाहिए। तो जो गुरु वैष्णव हमारा पूरा बॉडी को साफ कर दे रहे, उनके प्रति कितना अप्रिसिएशन होना चाहिए, बोलिए? हाँ, जो हमारा मेटल बॉडी को पूरा साफ कर देंगे, हम समझ रहे हैं, स्पिरिचुअल बॉडी पे ला देंगे जिसमें कोई स्टूल नहीं हो, जो सच्चिदानंद है, अब वो कैसे अप्रिसिएशन होना चाहिए, बोलिए आप? So this is the mercy of spiritual master, कि we are so mad कि हम स्टूल से प्रेम कर रहे हैं, समझ रहे हैं? We are so mad, we love our body, we love body of others. This is nothing but stool. क्या है, समझ रहे हैं? But unfortunately there is no education. If we have education we will become humble. क्या मैं बंधन में फंसा पड़ा हूँ, रोज टॉयलेट जाना पड़ता है, रोज ये ब्रश करना पड़ता है, एक दिन साफ नहीं करो एकदम गंद मारता है। कितना लोग 5 दिन बिना टॉयलेट जाए रह सकते हैं? हाँ, कोई भी नहीं रह सकता। बिना खाए भले फास्टिंग किए बिना रह सकते, लेकिन बिना टॉयलेट रहना बड़ा मुश्किल। स्वाभाविक बॉडी से दुर्गंध निकलता है, इस बॉडी से कितना हम लोग प्रेम करते हैं, समझ रहे हैं? इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा कल्याण कार्य है कि हम दूसरों को ये ज्ञान दें, एंड बिकॉज ये ज्ञान लोगों में है नहीं, और ज्ञान देना रेडी भी करना पड़ेगा उनको इस ज्ञान को लेने के लिए, बाय आवर गुड बिहेवियर, गुड एग्जाम्पल। सो इस प्रकार से भक्तों को बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है दूसरों को भगवान के निकट लाने के लिए। सो वी शुड लिव अ वेरी एग्जाम्पलरी लाइफ, very peaceful life, very ideal life, very good behavior, so that anybody who comes to us, near us, we feel very inspired. So now we'll be going to Mayapur, many of you. So we should be very conscious about our behavior. We should be very perfect gentlemen. We should be very Krishna conscious. We should be very humble. We should be very polite. We should always be eager to serve others. In this mood, when we are there to help Srila Prabhupada, then by his grace, then we will
relish Krishna Katha and will very fastly purify from our bodily causes. Thank you very much. Any question, comments? Hare Krishna. Who has a question? Abhay. बोले जोर से बोले, सुनाई दे रहा है मुझे. What's been moved in Mayapur? Mayapur is Dham created by Srimati Radharani. Krishna created Vrindavan for pleasure of Radharani. And Radharani created Mayapur for the pleasure of Krishna. It's a very eternal abode of the Lord. And it has been created by Sri Chaitanya Mahaprabhu with the desire to deliver the living entities. So the avatar of Sri Chaitanya Mahaprabhu is very merciful and it does not consider the offense. वो हमारे अटैचमेंट्स को कंसिडर नहीं करते, वो अपनी कृपा से बांट रहे. जो मूड जगन्नाथ जी का सेम मूड चैतन्य महाप्रभु की, वो हमारे क्वालिफिकेशन को नहीं देख रहे. जो गीता में भगवान बोला वीत राग भय क्रोध, समझ रहे हैं कि आप सब छोड़ो तब मैं आपको कृपा दूंगा. सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक. दैट इज नॉट व्हाट इज द मूड ऑफ श्री चैतन्य. चैतन्य महाप्रभु सेइंग दैट जा रहे देखे तारे को, किसी को मर्सी दे तो ले लो, क्वालिफाइड हो नहीं हो ले लो. So that's why he is very kind and we are getting access to go there. And not only just go there to serve the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu by taking others. So our mood should be that we are representing Srila Prabhupada and Chaitanya Mahaprabhu. So we should represent them properly. We should be, and whatever you do there, you get 10,000 times more benefit. All the tirthas are there in the Navadvip. So in this yatra, we may not take you to all the places of Navadvip. This yatra will more focus on serving the new boys. So we'll be more focusing on serving them. We could pray that, chant, beg from Sri Chaitanya Mahaprabhu, I want to serve you in some way. O Lord Sri Chaitanya, O Lord Gauranga, you have kindly come to this material world. Please deliver this fallen soul like me. And please help me to become an instrument of your compassion. So help me to inspire others to come closer to Krishna. Okay? Many more things can be said, but this much is okay. Okay? Huh? Anything else? Yes, Vikas. हाँ हाँ, तो पार्वती जी फिर सुनी, उसके बाद मैं सुना नहीं. उसके बाद एक्चुअली उसको सुनाया, क्वालिफाइड थी नहीं, जबरदस्ती गई थी तो नींद आ गया. समझ रहे? वहां सुखदेव गोस्वामी तोता के रूप में थे. सो ही हर्ड, सो ही बिकेम इटर्नल एंड ही स्पोक दैट भागवतम टू परीक्षित महाराज. सो पॉइंट इज, आप जबरदस्ती किसी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते. पार्वती जबरदस्ती वो करके सुन तो नहीं, लेकिन उस लेवल नहीं था तो थोड़ा टाइम लगा. That Amar Katha is what every day we are hearing, Srimad Bhagavatam, the glories of love. Main thing is to understand Krishna is divine and to take his shelter. That is Amar Katha. That is the essence of Amar Katha. And we are so fortunate by Prabhupada's mercy. First day in ISKCON one is introduced. Krishna is Supreme Personality of God. Take his shelter, chant Hare. That's why the ISKCON society is the greatest mercy in the whole world. And today is the incorporation day of ISKCON. So we are so fortunate. Yes, Vikas. हाँ
यस, कृष्णा हमको मैं स्पिरिचुअल फॉर्म में अपने पास ही रख रखे थे, लेकिन बच्चा कभी कभी बदमाशी करता है। एक बार एक बाबा पिताजी जा रहे थे मुंबई, या यहाँ से मान ली कोई पिताजी जा रहे हैं कलकत्ता हल्दिया से, छोटा बच्चा है 2 साल का, पापा गाड़ी में बैठ गए, बोलता हम चलाए गाड़ी। क्या बोलता है, गाड़ी चला पाएगा? हाँ, उसको छोड़ दें गियर दे के तो ठोक देगा। कुछ दिन पहले हमारे एक डिवोटी थे, क्या बोले समझ रहे, बोले टोटो चलाएंगे। दूसरे डिवोटी का स्टेशन छोड़ने गए थे, तो उनको ट्रेनिंग नहीं था टोटो चलाने का। नहीं हम चला लेंगे, बस सिंपल है तो है, समझ रहे, ट्रेनिंग लिया नहीं था, टोटो पकड़ा ठोक दिया दूसरा गाड़ी वाले को, समझ रहे। फिर क्या पेनल्टी उसको देना पड़ा पता नहीं, तो जो भी समझ रहे। तो बहुत बार बचवा बोलेगा हम गाड़ी चलाएंगे, छोटा बच्चा बोलेगा हम i20 चलाएंगे 2 साल का, समझ रहे। वो हमारे सुभाषपुर बाइक में आते ना, समझ रहे। तो छोटा बचवा जो है गोपालवा, वो क्या करता है, वो भी हेलमेट पहन लेखा है, इतना छोटा था, तो बोलेगा हम चलाएगा। उसको तो लग रहा है हमें बैठा, हमें चला रहा है, वो चला रहेगा। तो बाबा हट जाइए, हम चलाएगा। तो वो चलाया, एक दिन तो गिरे गया, हाथे तोड़ लिए, 2 साल का बच्चा, 3 साल। तो जो है पापा क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं 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 तुमको नहीं चलाना। हमारा एक छोटा बचवा था, मतलब स्टूडेंट का, समझ रहे। तो पिताजी को बाइक में ले जाइए, ले जाइए, वो ले जाइए, जैसे कुछ नाम बोलेगा वो जमीन पर लेट जाएगा, ऐसे पूरा फुल फ्लैट, तुम जैसे करो, आप क्या करे बाबा, जो है भाई, समझ रहे, जमीने पे लेट जाएगा तुम पूरा पाऊ आऊ। तो भगवान क्या बोलते हैं, पिताजी अगर छोटा बच्चा बोला हम गाड़ी चला, तो पिताजी क्या करे, तो बोलते ठीक है बेटा तुमको एक दूसरा कार देते, चलाओ तुम उसको। छोटा एक टॉय कार आता है ना, उसको दे देते, बोले ठीक है चलो तुम इससे कलकत्ता जाओ। बोला हाँ हम इससे कलकत्ता आएंगे, आप उससे, समझ रहे हैं। फिर 10-20 मीटर वो यहाँ से चलेंगे, चौक तक भी नहीं पहुंचेंगे, वो बोलेगा बाप रे बाप हमारा कार बहुत प्रॉब्लमेटिक है, समझ रहे हैं, चले नहीं पा रहा है। एक तो बम्पर आएगा, कार उलट जाएगा, बाहर से कोई बाइक आएगा, वो देख कर डर जाएगा। तो फिर बोले बाबा पापा बगल में खड़े हैं, हो गया, आ जाओ आ जाओ, गाड़ी के साथ मेरे साथ आ जाओ। तो फिर पीसफुली उसके बाद कोई नहीं बोलता हमको चलाना। तो वैसे हम लोग स्थिति है, हम बोलते भगवान हमको भगवान बना दीजिए आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आप ही राधा रानी के साथ रासलीला कर, हमको भी थोड़ा करने दीजिए, समझ रहे, हम ही क्रिएशन कर देंगे, और आप ही के बेटे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हैं। और बोलते बेटा तू नहीं कर पाएगा, अरे नहीं नहीं, बोले ठीक है तुमको एक तो छोटा सा क्रिएशन देते, तुम एक परिवार चलाओ ना, एक पत्नी और 2 बच्चा संभालो, माथा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है उसका, समझ रहे, शादी होगा तो पता चलेगा, समझ रहे। एक तो परिवार चलाने में माथा घूम जाता है, पूरा ब्रह्मांड चला पाएंगे। एक तो बचवा ऐसा सा गाली देता है, आप हमको समय नहीं देता है, ये है ज्यादा समय दो तो आप हमको फ्रीडम नहीं देता है। ज्यादा पूछो बचवा से तो ज्यादा क्यों पूछते हैं आप, उसको नहीं, बाप को नहीं बोलता तो हम लोग को बताता है, पिताजी परेशान कर दिया हमको, इतना परेशान कर दिया कि हर चीज में हमको पूछेगा। ट्रेन में उठेगा, उठ गया क्या बेटा, हमारा उधर वो बेटा पहुंच गया क्या, बड़ा पागल कर दिए। पिताजी ज्यादा फोन करता तो परेशान भाई बेटा, अब पिताजी फोन नहीं करता, कैसा पिताजी, हम ट्रेन में चढ़े उतरे मर जाते उनको फर्क नहीं पड़ता है, फीलिंग नहीं है उनको मेरे प्रति, खतरनाक आदमी रे। फोन करेगा तो गाली खाएगा बाप, नहीं करेगा तो गाली खाए, समझ रहे। इफ यू शो टू मच अटेंशन पीपल फील फ्रस्ट्रेटेड। इतना क्यों अटेंशन, मैंने नहीं, मैं बुद्धि नहीं है क्या, मैं खुद नहीं कर सकता हूं क्या, छोड़ दो, छोड़ ही दी हमको, कहा करे तो पकड़ेगी छोड़, समझ रहे। बड़ा खतरनाक दुनिया। तो दूसरा में कोई एक व्यक्ति को संतुष्ट करना इम्पॉसिबल, समझ रहे। तो इसीलिए जब भगवान बोलते बेटा थोड़ा परिवार चला, उसका जान निकल जाता है। एक लाइफ 2 लाइफ के बाद समझ जाता है भगवान, हे गोविंद। जब बेटा खूब गाली देता है, समझ रहे हैं, जिस बच्चा वो 25 साल पोसा उसके बाद बेटा वो परेशान करता है, बेटा परेशान नहीं कर, बेटा खुद फ्रस्ट्रेटेड बिना कृष्णा के, समझ रहे हैं। दुनिया में सब लोग बिना कृष्ण, फिर सब कृष्ण को खोज रहे हैं,
समझ, और आप कृष्णा का रोल लेते हो, बेटा आपसे संतुष्ट नहीं हो पाता है, तो बेटा आपको गाली देता है, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी। जब पत्नी गाली देती है, तुम संतुष्ट नहीं कर पाए, अरे कोई संतुष्ट किसी को नहीं कर सकता, समझ रहे हैं? तो इस दुनिया में कोई किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता, और दूसरों से एक्सपेक्ट करता है, जो हमको रिसीविंग एंड में डाल देता था, हम परेशान हो जाते, भाई इतना एक्सपेक्ट मत करो यार। Does it make sense? So then we get very, then we say कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत हो गया, और नहीं अभी टाइम हो गया है। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की